नमस्कार साथियों, एग्री कोचिंग आकाश सर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 3 टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एस सी AGTA में कितने प्रश्नों पर आपत्ति देखने को मिल सकती है जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि पशुधन अधिकारी में जो है BSc AG को शामिल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या शामिल होगा और कैसे क्या चीज़ें इसमें पॉसिबल हो सकती हैं। तो ये ज़रूर आपको देखना है। मार्क्स कितने बन रहे हैं, 60 बन रहे हैं, 70 बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सही विश्लेषण, सटीक अनुमान। ठीक है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि टेक्स्ट बुक पर जो है आज़ाद सपनों का पास सेल चल रही है, सेलिब्रेटिंग 79 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, जो कि 14 अगस्त को है, 12 AM से 1 AM आपको देखने को मिलेगी। आप इसमें 1 ईयर का जो है पास खरीदेंगे और आपको मिलेगा कितना, 2 ईयर का। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है आपके लिए। सिर्फ और सिर्फ 349 रुपये में रहेगा और आप हमारा कूपन कोड ACAS जो है लगाकर रजिस्टर कर सकते हैं, जिस पर आपको 12% का ऑफ भी देखने को मिलेगा। तो लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे बाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि जो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा AGTA की आंसर की गई है उसमें क्या कोई ऐसा प्रश्न है जिस पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है। तो देखो, हमें तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आपके मन में, आपके दिमाग में कोई चल रहा है कि ये 1-2 प्रश्न हैं जिनके चेंज हो सकते हैं या कहीं मैंने ऑफिशियली इसको अलग पढ़ा है, तो आप कमेंट करके उस प्रश्न को ज़रूर बताएं। क्योंकि कई लोग मेरे व्हाट्सएप पे लिख रहे थे, एक जो गंगा यमुना का जो दिल्ली रिज वाला क्षेत्र है उसको भी लोग कह रहे थे कि सर अरावली हो सकता है मे बी। तो अपने आप में देख लीजिए भाई, मुझे तो लगता है कि सही है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो एक कंप्यूटर का था जिसमें चीन और भारत के लिए थोड़ा सा हो रहा था कि कहीं भारत ना सही हो। तो अगर आप लोगों के पास इसका ऑफिशियल कोई आंसर हो तो उस पर ही आपत्ति करें। बाकी मुझे लगता है कि कोई आपत्ति करने लायक प्रश्न इसमें नहीं है, सारे के सारे उत्तर जो है सही दिए गए हैं। ठीक है, फिर भी आप अपने तरीके से बता सकते हैं कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिन पर आपत्ति किया जा सकता है। दूसरी चीज़ जो एक वैकेंसी आई है पशुधन प्रसार अधिकारी। ठीक है, ये लगभग 1200 समथिंग पोस्टेज पर ये है, 1251 पदों पर है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है कि एग्रीकल्चर यानी जो BSc AG वाले हैं उनको शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर इसकी जो अर्हता दिखाई गई है वो क्या क्या दिखाई गई है कि जीव विज्ञान समूह से इंटरमीडिएट होना चाहिए, और यहाँ पर साथ में दिया है कि विधि द्वारा स्थापित पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय महाविद्यालय से 2 वर्षीय पशुधन प्रसार डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे आयोग ने ये परीक्षा योजना बनाई है, ठीक है, और इसमें भाग 1 देख सकते हैं जो पशुपालन है, पशुपालन का परिचय है, पशु शरीर रचना है, डेयरी प्रबंधन, कुक्कुट। मतलब ये वही सब्जेक्ट्स हैं जो BSc AG वाले मतलब खूब पढ़े हैं, इतना पढ़े हैं कि क्या कहा जाए। ठीक है, तो BSc AG वाले को तो मौका देना ही चाहिए क्योंकि उनके सब्जेक्ट वाइज ये चीज़ें हैं उसमें। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं और साथ में सभी को आगे आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे 14 तारीख को कुछ लोग पशुपालन मंत्रालय में जा रहे हैं। ठीक है, अभी मुझे सूचना मिली है, तो 14 तारीख को शायद मुझे लगता है कि कुछ लोग जाने वाले हैं और वहाँ पर पशुपालन मंत्री से वो मिलने वाले हैं। अगर ये बात सही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि एग्रीकल्चर के जितने भी साथी हैं कनेक्टेड रहें, टीचर्स भी कनेक्टेड रहें, तभी इसको हम लोग कर सकते हैं साथ में। ठीक है, तो जहाँ भी चलने लायक होगा वहाँ पे बताइएगा, एकदम चला जाएगा। लेकिन जब कनेक्टेड रहेंगे सब लोग तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। अकेले अकेले अगर आप कोई चीज़ करेंगे तो नहीं हो पाएगा उतने आसानी से। तो इसमें BSc AG क्या जुड़ सकता है या नहीं, तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि सब लोग जब साथ में कोई चीज़ करेंगे तो वो चीज़ें अच्छी होती हैं। अब 14 तारीख को शायद कुछ ऐसा होने वाला है, तो उस दिन ही पता चल पाएगा। ठीक है, कि क्या होता है क्या नहीं। और एक प्रश्न सबसे ज़्यादा ये आता है कि सर आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं, वो कितने नंबर बता रहे हैं, कितने नंबर उनके बन रहे हैं अब की बार के पेपर में। तो देखो, नंबर सभी टाइप्स के बन रहे हैं। कोई 60 भी बता रहा है, कोई 50 भी बता रहा है, कोई 70 भी बता रहा है। ठीक है, कोई 80 भी बता रहा है, कुछ लोग तो 90-90 तक भी पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, अब कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये तो मैं भी नहीं जानता, या तो वो बोल रहे होंगे तो भी नहीं पता। लेकिन जो जनरल मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पर बच्चों के नंबर सबसे ठीक ठाक मिल रहे हैं वो 60 से 70 ही हैं। ठीक है, यहाँ के नंबर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। मतलब आप किसी भी जनरल जो ठीक ठाक पढ़ने में लड़का है, स्टूडेंट्स है, उसका 60 से 70 नंबर के बीच में वो अपना सही सही बता रहा है। ठीक है, लड़कियों का भी 50-55 ऐसे नंबर गया है।
60 नंबर तक उनका भी जा रहा है, तो ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अब कैटेगरी वाइज तो भी ऐसे नहीं कहा जा सकता कितना क्या हो सकता है, बट इस रेंज में अच्छे खासे मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, 60-70 के बीच में। आपके कितने नंबर हैं ये आप हमें कमेंट करके बताएं, और सच बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और बाकी अपने गन्ना पर्यवेक्षक पर सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहें, उसकी तैयारी करते रहें, और बेसिक के साथ एडवांस को भी चीज़ें पढ़ते रहें। जैसे इस बार आपने भले ही एडवांस पढ़ा और नहीं आया एग्ज़ाम में, तो इसमें ना आपकी गलती है ना मेरी गलती है। आयोग भी इन चीज़ों पर देखता है कि क्या चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, उसने हटा दिया उस चीज़ को। अब जैसे इस बार आपने देखा कि बेसिक चीज़ें पूछी गई, अब आप हो सकता है गन्ना पर्यवेक्षक में केवल बेसिक पढ़ें, तो केवल बेसिक नहीं पढ़ना है। बेसिक के साथ में आपको करंट अफेयर एडवांस मतलब आपको प्रॉपर तैयारी करनी है। जब आप प्रॉपर करेंगे तो फिर वो चाहे कठिन पूछे, चाहे वो आसान पूछे, चाहे वो योजना पूछे, चाहे वो करंट पूछे, आप सारा का सारा कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रेटजी कुछ बनाएं और अपनी तैयारी को धार दीजिए गन्ना पर्यवेक्षक में। और भी कोई चीज़ जानकारी अगर आपको चाहिए तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।